देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। जो आज की प्रेस वार्ता है उसमें हमारे ज़िले के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित फैजल साहब, पूर्व मेयर प्रत्याशी भाई अभिषेक गर्ग जी, हमारे पार्षद भाई आसिफ चौधरी जी, आरिफ चौधरी जी, पूर्व में नगर निगम में और GDM मेंबर हैं आसिफ जी, आदिल भाई भी कार्यकारिणी के नेता रहे हैं, संजीव चौधरी जी हैं और हमारी पार्टी के दोनों महासचिव नितिन त्यागी जी और राजन कश्यप जी, और उपस्थित सामने सभी हमारे सम्मानित प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ये चौथा स्तंभ हैं आप, और इस समय जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे गाजियाबाद नगर निगम को लेके हो, चाहे और तरीके की जिससे गाजियाबाद की जनता त्रस्त है, उसमें आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चौथा स्तंभ सही चीज़ें अगर निष्पक्षता और निर्भीकता से लिखना शुरू कर देगा तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से न किसी अधिकारी में, न प्रशासन में और शासन में किसी की इतनी वो नहीं है कि आपकी बात को कभी कोई नज़रअंदाज कर सके। आज का विषय है गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा अप्रत्याशित रूप से कई गुना हाउस टैक्स बढ़ा दिया है। और उस हाउस टैक्स की मार आम जनता पर पड़ रही है, जिससे गाजियाबाद की जनता त्राहिमाम बोल रही है। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जो कथन है, जैसा कि मैंने अखबारों में और टीवी के माध्यम से सुना है, देखा है कि उन्होंने गाजियाबाद और पूरे प्रदेश की जनता के लिए किसी भी तरीके से सरकारी उत्पीड़न न होने की बात हमेशा कहते रहे हैं और कहते आए हैं। जो लोग मिली भगत से किसी तरीके से जनता का टैक्स के रूप में उत्पीड़न कर रहे हैं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गाजियाबाद एक ऐसी जगह है जहां से सारे संदेश गाजियाबाद से जाते हैं, यहां से लेके और बलिया तक, बस्ती तक। समाजवादी पार्टी का कहना यह है, हम सब लोग आज आपके सामने रूबरू इसलिए हुए हैं कि गाजियाबाद में जो कई गुना टैक्स बढ़ा है उसको कम किया जाए। नगर निगम में जो लोग स्थापित हैं वो भी सत्ता पक्ष के ही लोग हैं, और गाजियाबाद की भोली भाली जनता का वोट लेकर अगर उनका ही उत्पीड़न किया जाए तो मैं समझता हूँ किसी भी रूप में ये ठीक नहीं है। इसके साथ साथ अगर गाजियाबाद ने नगर निगम को अगर किसी तरीके की फंड की समस्या है, किसी तरीके का वित्तीय संकट है, तो सरकार से इस चीज़ के बात करनी चाहिए। सरकार से अपना पक्ष रखना चाहिए कि हम वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। इसके अलावा गाजियाबाद नगर निगम के पास इतने स्रोत हैं इनकम के, लेकिन उस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा है कि गाजियाबाद के नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ काम ऐसे चल रहे हैं जिनसे आर्थिक लॉस हो रहा है नगर निगम का, और उस ओर उनका ध्यान, प्रशासन का ध्यान नहीं है। गाजियाबाद ज़िले का जो प्रशासन, जिलाधिकारी से लेकर जो नगर आयुक्त हैं, और भविष्य में मैं आपके सामने ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये बढ़ा हुआ टैक्स कम नहीं हुआ
तो समाजवादी पार्टी इसके लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी और निश्चित रूप से आगे रूपरेखा तैयार करने के बाद एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और मुख्यमंत्री को शिकायत करेगा कि आपकी करनी और कथनी के अनुरूप जिस तरीके से आपने घोषणा की है, आप हमेशा कहते रहे हैं कि किसी तरीके से किसी भी जगह जनता का उत्पीड़न, किसी भी टैक्स के रूप में, किसी भी आर्थिक तरीके से उसका उत्पीड़न नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर गाजियाबाद को इतना ही नगर निगम को इतनी अपनी आय बढ़ानी है तो मैं कहता हूं कि एक देखिए, सबसे बड़ा गाजियाबाद नगर निगम का स्रोत है जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड टंगे हैं, उन पे एक तख्ती टंगी है कोर्ट स्टे की, और कोर्ट स्टे की आड़ में क्या नाम, ये गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से ये करोड़ों का लॉस हो रहा है गाजियाबाद नगर निगम का। उसमें मैं भी कोर्ट के किसी भी तरीके कोर्ट के आदेश का पालन मैं भी करता हूं और करना चाहिए, लेकिन कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा है कि जो बोर्ड लगे हैं उन पर जो तख्ती टंगी है वो केवल चलाने की लिखी है, लेकिन किसी तरीके की वित्तीय लॉस की नहीं है। वो नगर निगम में कोई भी अपना रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। इसके लिए नगर निगम कोई कदम नहीं उठा रहा। वो इसलिए नहीं उठा रहा है, उनके अधिकारियों की और कर्मचारियों की मिलीभगत से ये सारा तारतम्य चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि जो बड़े प्रतिष्ठान हैं, आप गाजियाबाद की जनता के जो गरीब जनता डेली अपना जीवन यापन चला रही है उस पर कई गुना टैक्स बढ़ाकर उनकी सारे जितनी क्रियाकलाप उनको रोकने का काम कर रहे हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन आपने ये नहीं सोचा, जैसे बड़े बड़े मॉल हैं, पैसिफिक मॉल है, इसको आप इंगित करिए, पैसिफिक मॉल का दिखवाइए पिछले कितना टैक्स जमा हुआ, कितना नहीं हुआ। कैंटीन होटल है 5 स्टार। इस तरीके से कई प्रतिष्ठान हैं जिन पे पूर्व में देखा गया है कि मिली भगत से सारे काम होते रहे। आप अपने हिसाब से उस चीज़ को दिखवा लीजिए। इसके अलावा मुझे सुनने में आया है, अभी क्रियान्वयन हुआ है नहीं हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ है, कि पहले म्यूटेशन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करता था, लेकिन अब गाजियाबाद नगर निगम भी जो रजिस्ट्री होगी उसका 1% लेके गाजियाबाद नगर निगम में भी जमा कराना पड़ेगा, जो गाजियाबाद जो GDA के मकान बने हुए। तो मैं समझता हूँ कि उधर कौसाम्बी से ले लो, आप गोविंदपुरम तक चले आइए, सारे मकान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बनाए हैं। तो अगर इस तरीके से आप डबल तरीके से म्यूटेशन का टैक्स लोगे तो ये देखिए ये कितना बड़ा घोटाला है और कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और कितना बड़ा उत्पीड़न है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस ओर इंगित कराना चाहता हूं और जिला प्रशासन को, विशेषकर जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को, क्यों कि जो अमला बैठा है चुना हुआ, वो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी कानों में रुई डाल ली है और वो सुन नहीं पा रहे हैं गाजियाबाद की जनता की आवाज़। वो तब तक सुन रहे थे जब तक उन्हें वोट चाहिए था। सीट पे काबिज होने के बाद उन्हें किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, किसी का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता कि गाजियाबाद का ढांचा किस तरीके से चलेगा, यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। इस तरीके की तमाम समस्याएं प्रायः देखा गया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जो छोटी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं उनमें ट्यूबवेल अक्सर ख़राब हो जाते हैं। 4 दिन पानी बाधित होता है। अगर 4 दिन ऐसी गर्मी में पानी नहीं मिलेगा तो क्या हाल होगा हम जनमानस का। 10 दिन हो जाएगा, महीनों। तो ये कितना बड़ा खिलवाड़ है। तो मैं गाजियाबाद प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इस तरीके से इस बढ़ा हुआ हाउस टैक्स वापस नहीं लिया गया और तमाम आर्थिक उत्पीड़न जो किया जा रहा है, लोगों का बोने कम किया गया, जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे हैं उनकी अगर रॉयल्टी वसूल नहीं कर रहे हो, गाजियाबाद नगर निगम की आय खुद नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, लोगों के ऊपर एक प्रेशर दबाव थोपना चाह रहे हो कि वो किसी तरीके से गाजियाबाद की जनता अमन चैन से न रहे, इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ से लेके और